हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वास्तव में प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं है, वह एक गिरोह है जो चुनाव के वक्त इकट्ठा हो जाता है। 10 साल में ये लोग अपना संगठन नहीं बना पाए। यहाँ कोई बड़ा फैसला प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दादी ने संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया। सारे अधिकार रद्द करके इमरजेंसी लगा दी और 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसीलिए अब देश की जनता एक एक करके उनका राज्यों से सफाया कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं है। इसमें कोई भी फैसला प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े फैसले ये कर नहीं पाते हैं। पिछले 10 साल से ये अपना संगठन नहीं बना पाए, इसी कारण से, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है, ये तो गिरोह है जो चुनाव के वक्त इकट्ठा हो जाता है। और गिरोहों के फैसले आपको पता कि आसानी से नहीं होते। क्या संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। सारे अधिकारों को रद्द करके इमरजेंसी लगा दी गई थी और 1.5 लाख लोगों को बिना किसी कसूर के झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया गया था। और वैसे भी अगर आप देखें, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तक धारा 356 का दुरुपयोग हुआ है। चुनी चुनाई सरकारों को भंग कर दिया जाता था। हमने एक बार भी नहीं किया, तीसरी बार हम भी सरकार बना रहे हैं। तो इनको तो जो जब ये हाथ में संविधान उठाते हैं तो लोगों को बल्कि याद आ जाता है कि इन्होंने तो संविधान के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, इसीलिए तो उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं इनको सब जगह से। अंबाला में बन चुके डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा कि अंबाला एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, वहां सिर्फ लगेज एक्सरे मशीन लगनी बाकी है। विज ने बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। जल्द ही ये मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी और एयरपोर्ट से उड़ानें चालू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने जो MOU किया है उसके मुताबिक अयोध्या और जम्मू के लिए उड़ानें भरी जानी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें भी इस एयरपोर्ट से देश के विभिन्न राज्यों में चलाई जाएंगी। अंबाला का एयरपोर्ट बिल्कुल बनके तैयार है। उसमें केवल जो लगेज एक्सरे की मशीन है वो लगनी है। उसके लिए मैं केंद्र सरकार के एविएशन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इसको मुहैया करवा देंगे। सारी तैयारियां की जा रही हैं और जल्दी ही यहाँ से उड़ाने शुरू हो जाएंगी। ऐसे अभी जो MOU हरियाणा सरकार ने किया हुआ था उससे तो उड़ान एक अयोध्या जाएगी और एक जाएगी जम्मू, लेकिन माननीय मंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो एयर इंडिया की और इंडिगो की फ्लाइटें भी यहाँ पर उनका स्टॉपेज करेंगे, तो उससे फिर हमें और लाभ होगा और यात्री सभी तरफ जा सकेंगे। प्रदेश में तीसरी बारी भाजपा सरकार बनने का श्रेय प्रदेश की जनता को देते हुए अनिल विज ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि जनता ने जागरूक मतदाता की भूमिका निभाते हुए हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। हरियाणा की जनता समझदार जनता है। हरियाणा की जनता ने पहली बार देश में तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनाई है। ये वही बनती है जहाँ के मतदाता जागरूक हो जाते हैं, जहाँ नेगेटिविटी में नहीं आते हैं और जो सरकार ने अच्छे काम किए होते हैं उनके ऊपर वोट डालते हैं। तो हरियाणा के जो मतदाता हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं आप हुड्डा जी 5 साल के लिए तो उनको काटा लगी है ना जी। अब 5 साल के कुछ भी करते रहे, गाने बैठ के मारे, चाहे कुश्ती लड़े चाहे कबड्डी लड़े। अब 5 साल तो जनता उनके तरफ मुंह करके देखेगी नहीं। अनिल विज बिजली मंत्री बने हैं, लिहाजा प्रदेश में लंबे समय से बीमार चल रहे प्रदेश के बिजली विभाग को स्वस्थ करने का काम भी अब विज ही करेंगे। विज ने कहा कि उन्होंने बिजली अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश के सभी ट्रांसफार्मर का डाटा इकट्ठा करें कि वह कितनी पावर का है, वहां लोड कितना चल रहा है, ताकि उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि अनिल विज इसके लिए मशहूर हैं। अध्ययन करवा रहे हैं, मैंने आदेश दिए हैं कि हरियाणा में कौन कौन सा ट्रांसफार्मर कितनी पावर का है और उसके ऊपर लोड कितना है, क्योंकि उसके बाद ही ऐसे सब स्टेशंस का करने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि
उनको एनहांस करना है, और कितना एनहांस करना। इस चोरी को बिल्कुल हरियाणा में किसी भी प्रकार से करने नहीं दी जाएगी, और पूरे सख्त उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और सब जानते हैं कि अनिल विज इन बातों के लिए मशहूर है। हरियाणा रोडवेज की लारी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अब दुरुस्त होगा। इसके लिए भी विज ने बताया कि फिलहाल हरियाणा के पास 4000 बसें हैं, जिनमें कुछ प्राइवेट और सरकारी बसें हैं। सभी बसों के बारे में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि वह बस कब खरीदी गई थी, वह कितने किलोमीटर चली, चलने लायक नहीं होगी तो उसे परिवहन बेड़े से हटाया जाएगा, उसकी जगह नई बस लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के स्टाफ का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा। अभी हमारे पास लगभग 4000 बसों का बेड़ा है। इसमें कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी हैं। मैंने सबकी डिटेल मांग ली है कि कब खरीदी गई थी और कितने किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद फिर हम इसकी छटनी करेंगे। जो अच्छी बसें नहीं होंगी, चलने लायक नहीं होंगी, उनको हम निकालेंगे और उनकी जगह पर नई बसें लाएंगे। हमने तय किया है कि हम सबका रिफ्रेशर कोर्स करवाएंगे, सारे स्टाफ का मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे, और वो समय समय पर होता रहना चाहिए ताकि एक्सीडेंट भी कम हो और लोगों को उनका जो जानकारी है इस विषय में उसमें भी बढ़ोतरी हो।